ब्रह्मांड के रहस्य को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता, फिर भी हमारी खोज जारी रहती है। जब हम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्मृतिलोक के अलावा भी कई अन्य लोक भी हैं जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है, तथा सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा खुद कहाँ निवास करते हैं, क्या इसे देखा भी जा सकता है। मन में जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, नरकलोक आदि हैं या नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और कितने भुवन हैं, यह सभी बातें आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन शामिल हैं, जिसका निर्माण भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर किया है। सबसे पहले हम तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। तीनों लोकों को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसे आकाश, पाताल, पृथ्वी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरकलोक कहते हैं, तो कुछ लोग इसे देवलोक, मनुष्यलोक और दानवलोक कहते हैं। लेकिन अलग अलग नाम होने पर भी इन सभी का एक ही मतलब है। हमारी पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं इन्हें स्वर्गलोक या देवलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं इन्हें पाताल लोक, नरक लोक या असुर लोक कहते हैं। तो आप हम जान चुके हैं कि तीनों लोक किसे कहा जाता है। अब हम 14 भुवनों की बात करते हैं। भुवर लोक। भुवर लोक हमारी पृथ्वी से ऊपर सबसे पहला भुवन है। इस लोक में दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनियों का निवास रहता है। ये लोग विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में आने की भी अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी प्राप्त होता है, और अगर इनके अच्छे कर्म नहीं हैं तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भुवर लोक से ऊपर स्वर्गलोक है। यहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जैसे कि अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि, जिनके राजा इंद्रदेव हैं, जो गंधर्व, अप्सरा, मरुदगण, वारस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ पर कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा यही स्वर्गलोक में निवास करते हैं। महरलोक। स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है। महरलोक को ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुँचने वाले ऋषि मुनियों का घर माना जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। यह इच्छा अनुसार कहीं आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इसके जीवन का अंत होता है तब कर्मों के अनुसार तय होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक के सत्यलोक में जाएगी या महरलोक के निचले लोकों में जाएगी। जनलोक। महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, और यहाँ विराज नाम के देवतागण निवास करते हैं। तपलोक। तपलोक जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है। इस लोक में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन है। ये प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों सर्गों से हैं। ये अश्वनी कुमार हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती, और इनका शरीर 5 साल के बच्चों का है। इनकी पवित्रता और साफ मन के कारण इनके हर लोकों में आने जाने की अनुमति है। यहाँ पर यह कुमार सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस लोक को तपलोक कहते हैं। सत्यलोक। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सत्यलोक इन 14 लोकों में से सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती रहती हैं, और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। अब बात करते हैं हमारे भूलोक की। धरती लोक की। यह 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान ईश्वर और देवी देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसे हम कर्मलोक, मृत्युलोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। यह लोक पूरी तरह से बंधा हुआ है, और यहाँ पर हर वह चीज़ जो जीवित है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। अब हम पृथ्वी के नीचे रहने वाले 7 लोकों की बात करते हैं। अतल लोक।
अतल लोक पृथ्वी लोक के नीचे सबसे पहले आता है और यहाँ पर बाला नाम के असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और इसे 96 तरह की माया रची है। वितल लोक, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं, जिनको हाटकेश्वर कहा जाता है। सुतल लोक, यहाँ पर विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। राजा बलि वही राजा हैं जिनको भगवान विष्णु ने 52 अवतार में भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखकर उसे सुतल लोक भेज दिया। तलातल लोक, यहाँ पर असुर माया निवास करता है। इसको असुरों का वास्तुकार माना जाता है। इसकी जादूगरी में काफ़ी ज्ञान है और इसके जादू को मायाजाल कहा जाता है। महातल लोक, यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी कुद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांप रहते हैं। यहाँ तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसातल लोक, इस लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। पाताल लोक, यहाँ पर सैन्य, कुलिक, महासेन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंगशूल, कंपल, अख्तर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा वासुकी हैं, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और नील कमलों के वन हैं।